हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन ऑल्दो सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट एंड पॉइंट्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन एफ जेड है जो कि एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर, जबकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं एंड पॉइंट पर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर करिए, लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई ऑफ वी एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर हमारा एफ जेड क्या है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, और यहाँ क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई। तो जो स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस आयोटा जीरो, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई है ये प्योरली रियल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर आई जीरो करके लिख सकते हैं। अब यदि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से जो u की वैल्यू है, दैट इज u ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई। सो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई क्या है, यू एक्स कॉमा वाई, और यहाँ से यदि मैं v की वैल्यू देखूं तो v ऑफ x कॉमा वाई क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो। तो हमारा u आया स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई एंड v इज योर जीरो। अगेन हमें कहाँ पर एनालिटिसिटी चेक करना है, ओरिजिन पर। तो हम लोग ओरिजिन पर यू एक्स और वी यू वाई फाइंड आउट करेंगे। तो एट ओरिजिन यू एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज यू एक्स, becomes del u by del x, and this del u by del x can be written as limit x tends to 0 u of जो u of x comma 0 minus u of 0 comma 0 होल बाई x, क्योंकि हम लोग कहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग यू एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स, यानी x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यदि यहाँ से हम लोग चेक करें तो यू एक्स कॉमा वाई की वैल्यू जो है ये क्या है, स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर यदि मैं यू एक्स कॉमा जीरो पुट करूँगा तो एक्स वाई की जगह जीरो पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट बिकम्स जीरो। So this becomes limit x tends to 0, this becomes 0, so 0 minus 0 whole by x which implies 0। तो यहाँ से जो ux है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, ux becomes 0। Similarly we can find out the uy, so uy becomes del u by del y, uy क्या हो जाएगा, del u by del y। तो डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट y टेंस टू 0 u ऑफ 0 कमा वाई, क्योंकि अब की हमारा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस u 0 कमा 0 होल बाई वाई। अगेन ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ये भी 0 हो जाएगा। सो 0 माइनस 0 बिकम्स 0, सो दिस बिकम्स 0। तो यहाँ से हमारा जो यू आई है ये क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली तो यहाँ पर यदि वी एक्स की बात करें तो v तो हमारा ऑलरेडी 0 ही है, तो यदि वी एक्स निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0, और वी वाई भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने यू एक्स यू वाई वी एक्स और वी वाई निकाल लिया, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि सभी जो हैं वो 0 हैं। सो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स।
ठीक है। तो इसका मतलब जो सी आर इक्वेशन है ये क्या हो रही हैं, हेंस सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो जो कॉची रीमा इक्वेशन है ये क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये चेक क्या करना है कि क्या ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है ओरिजिन पर। तो एनालिटिक के लिए एनालिटिक कहिए या कहें डिफरेंशिएबल है ओरिजिन पर कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। कहाँ पर, ओरिजिन पर। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल टू कहाँ पर, z टेंस टू ज़ीरो पे, दैट इज लिमिट z टेंस टू ज़ीरो एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो बाई जेड। व्हाट इज एफ जेड, यदि हम लोग एफ जेड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो, एफ जेड की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई वो पुट कर देंगे, माइनस एफ ज़ीरो इज ज़ीरो होल बाई जेड, और जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ से हम लोगों ने ये लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो निकाला। अब सपोज करिए जो जेड है किसी हम लाइन के थ्रू ओरिजिन पर आएंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना कि यदि टू वेरिएबल में कोई फंक्शन होता है तो उनके डिफरेंट डिफरेंट पाथ होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग ओरिजिन को अप्रोच करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग एक पाथ कंसीडर करेंगे, वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स। तो सपोज z टेंस टू ज़ीरो along y इज इक्वल टू एम एक्स। हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स के along, जो हमारा पाथ है y इज इक्वल टू एम एक्स, उसके along z इज इक्वल टू ज़ीरो पर अप्रोच कराएंगे। देन तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट, अब यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स पुट जैसे ही कर दोगे तो x टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा, x टेंस टू ज़ीरो स्क्वायर रूट, अब y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम मॉड ऑफ एम एक्स स्क्वायर होल बाई x प्लस y की जगह एम एक्स, सो x प्लस आई एम एक्स विच कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, क्या बचेगा, स्क्वायर रूट m अपान वन प्लस आई एम, क्योंकि x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा। जो कि अब यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग m की वैल्यूज रखेंगे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जैसे हम लोग m की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें f डैश ज़ीरो डिफरेंट मिलेंगे। इसका मतलब ये जो पाथ है ये यूनिक नहीं है, विच इज़ नॉट यूनिक, which is not unique since it किस पर डिपेंड कर रहा है, m पे, it depends on m, so f dash ज़ीरो does not exist। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो ज़ीरो पर एनालिटिक नहीं है, जबकि कॉची रीमा इक्वेशंस ज़ीरो पर सेटिस्फाई हो रही हैं। तो समझ आया, ये आपका क्वेश्चन था अबाउट द एनालिटिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट ओरिजिन। ठीक है, सो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, एफ जेड आपका दिया है एक्स क्यूब इंटू वन प्लस आई माइनस वाई क्यूब वन माइनस आई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो,
इज कॉन्टिन्यूअस एंड CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। और ये कह रहे हैं CR इक्वेशंस जो हैं ओरिजिन पर सेटिस्फाई कर रही हैं, जबकि f'0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, f'0 एग्जिस्ट नहीं करता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम रहेगा, वही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि CR इक्वेशंस जो हैं, कॉची रीमा इक्वेशंस हैं, वो सेटिस्फाई कर रही हैं, बट जो हमारा फंक्शन है वो ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी हमारा एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। यदि मैं एफ की बात करूँ तो यू प्लस आई वी है, और यहाँ से जो एफ है, एफ तुम्हारा क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका एफ है यू प्लस आई वाई एंड दिस। इसको चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, आयोटा वाला पार्ट अलग कर देंगे और रियल पार्ट अलग कर देंगे, मीन्स इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर लिया, अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ से यदि हम कंपेयर करें तो हमारा u की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली v जो है ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, u और v आ गया। तो यहाँ जो हमारा u और v हैं, जो u फंक्शन और v फंक्शन है, ये कैसे फंक्शन है, दीज आर द रेशनल फंक्शंस। तो यहाँ पर जो u और v हैं, हियर u कॉमा v आर रेशनल फंक्शंस, u कॉमा v आर रेशनल फंक्शंस विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर। ठीक है, therefore u and v are continuous everywhere where z is not equal to 0। तो हम लोग जानते हैं यदि कोई भी रैशनल फंक्शन होता है तो z इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर ये वैल्यू डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, उसके लिए दोनों फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब हमें करना क्या है कि कॉन्टिन्यूटी भी चेक करना है, और कहाँ चेक करना है, z इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि बाकी हर जगह पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है। तो z इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। चलिए देखते हैं। नाउ टू चेक continuity at z is equal to 0। तो यदि z इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में पुट करके कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करते हैं x की जगह पर, r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो हम लोग x की जगह पर r cos थीटा और y की जगह पर r sin थीटा u और p में पुट करेंगे। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह r cos थीटा, सो दिस बिकम्स r क्यूब cos थीटा cos क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर भी r क्यूब sin थीटा, तो r क्यूब कॉमन ही ले लीजिए, cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा होल बाई
जैसे ही x की जगह r cos थीटा रखोगे, y की जगह r sin थीटा रखोगे तो r स्क्वायर बचेगा। सो दिस बिकम्स r cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है। सिमिलरली वी कैन राइट v इज इक्वल टू r क्यूब cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा होल बाई आर स्क्वायर। ये तो समझ आ गया होगा आर स्क्वायर कैसे आया, एक्स की जगह आर कॉस थीटा रखेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो अगेन दिस बिकम्स आर कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ तो निकल रही है कि यदि जो हमारी u और v हैं ये जीरो की तरफ टेंड करेंगे, कब, जब r हमारा जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो जैसे ही हम लोग r, जो हमारा r है वो जीरो की तरफ ओरिजिन की तरफ टेंड करेगा, वैसे ही हमारे u और v भी ओरिजिन की तरफ टेंड करेंगे। और ये तो गिवन ही है f ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। यदि हम लोग f ज़ीरो की वैल्यू निकालें तो हमें ज़ीरो ही मिलेगी। एंड f ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, हेंस fz is also continuous at z इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा जो fz है वो भी क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू ज़ीरो पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे CR इक्वेशंस। ठीक है, अब हम लोग CR इक्वेशंस देखेंगे। नाउ फॉर CR equations, now for CR equations at origin। तो अब CR इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। CR इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, UX फाइंड आउट करते हैं, UY VX VY ये सब फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले UX दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट। अब डेल यू बाई डेल एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, x ज़ीरो की तरफ टेंड कराते हैं। तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो u ऑफ x कॉमा ज़ीरो माइनस u ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो होल बाई x। ठीक है। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो यू एक्स कॉमा ज़ीरो। तो हमारा u, यदि यू एक्स कॉमा वाई की बात करें तो यू एक्स कॉमा वाई क्या था, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वी एक्स कॉमा वाई क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे ही हम लोग यू एक्स कॉमा ज़ीरो निकालेंगे तो ये टर्म y वाले टर्म तो जीरो हो जाएंगे, बचेगा क्या, दिस बिकम्स x। ठीक है, ये क्या बचेगा, दिस बिकम्स x। यू एक्स कॉमा जीरो जैसे ही यहाँ पर पुट करोगे तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर दैट इज x बचेगा माइनस ज़ीरो होल बाई x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस बिकम्स 1। तो हमारा ये क्या आ गया, यू एक्स। इसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, दैट इज del u by del y can be written as limit y tends to ज़ीरो u ऑफ, अब की x ज़ीरो हो जाएगा u ज़ीरो कॉमा वाई माइनस u ज़ीरो कॉमा ज़ीरो होल बाई y। दिस कैन बी written as limit y tends to ज़ीरो। दिस अगेन यहाँ पर x की जगह जीरो पुट करोगे तो ये क्या बचेगा, दिस इज माइनस वाई एंड माइनस ज़ीरो होल बाई y। So this becomes minus 1.
तो यहाँ से ये हमारा जो ux आ गया और ये वैल्यू किसकी आ गई, uy की। तो ux और uy आ गया। सिमिलर हम लोग vx निकालेंगे। vx मीन डेल v बाई डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो डेल v बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, अगेन सेम थिंग, v आफा x कॉमा 0 माइनस v 0,0 बाई एक्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं v ऑफ x कॉमा 0 माइनस v ऑफ 0,0 होल बाई x। So this becomes limit x tends to 0 x minus 0 whole by x. So again this becomes 1 and vy is equal to del v by del y is equal to limit y tends to 0 v of 0 comma y minus v 0,0 whole by y is equal to limit y टेंस टू 0। जैसे हम लोग v में y x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बचेगा y माइनस 0 बाई वाई विच इज आल्सो 1। तो यहाँ से हम लोग कंडीशन देखें तो ux की वैल्यू किसके बराबर है, फ्रॉम एबव ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx। ठीक है, therefore u comma v satisfies CR इक्वेशंस। तो इस तरीके से CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम लोगों ने इस पार्ट में क्या देखा कि CR इक्वेशंस ओरिजिन पर सेटिस्फाई कर रही, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है। लेकिन लास्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, ठीक है, या एफ डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाउ एफ डैश 0, अब हम लोग थर्ड पॉइंट हमारा जो है थर्ड केस है एफ डैश 0। सेकेंड में हमें क्या करना था, कॉची रीमा इक्वेशन देखना था। ठीक है, तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 whole by z, which implies limit z tends to 0। एफ जेड की वैल्यू रखेंगे तो सेम वैल्यू थी वो पुट कर देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब शायद ये वैल्यूज थी, प्लस आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो एफ जेड की वैल्यू हो गई और माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी और जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो फंक्शन एफ डैश 0 की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली। अब करेंगे क्या, किसी पाथ के अलॉन्ग चेक करेंगे। तो अलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स, यदि मैं y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग चेक करूँ, तो यदि y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग करना है तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x पुट कर दीजिए। हेंस लिमिट x टेंस टू 0, y की जगह x पुट करिए तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस आयोटा, y की जगह x क्यूब पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, अगेन यहाँ पर x की जगह तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर x पुट करोगे तो इंटू एक्स 1 प्लस आई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और ये तो 0 हो गया, तो बचेगा क्या, दिस बिकम्स आई अपान 1 प्लस आई। रैशनलाइज कर लीजिए, तो यदि रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो यदि 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे
तो ये आई माइनस आई स्क्वायर दैट इज 1 प्लस आई, और अपान में 1 प्लस आई 1 माइनस आई दैट इज 2 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 1 प्लस आई बाई 2। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम लोग अलोंग ये अलोंग वाई एक्सिस था, हेंस एक्स इज इक्वल टू 0। अब अलोंग एक्स एक्सिस ये देखें, नाउ अलोंग एक्स एक्सिस जो ऊपर था ये y इक्वल टू एक्स, जो पाथ हमारा लाइन थी y इक्वल टू एक्स उसके अलोंग था। अब हम लोग अलोंग x इक्वल टू एक्स एक्सिस पर देखेंगे, तो x एक्सिस के लिए y डैश की वैल्यू क्या होती है, सॉरी y की वैल्यू क्या होती है 0। सो f डैश 0 इज इक्वल टू, तो y की जगह 0 पुट कर दीजिए, बाकी सेम लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब होल बाई, यहाँ पर भी y की जगह 0, ये भी 0, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 1 प्लस आई। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग जो पाथ है y इज इक्वल टू एक्स, इसके अलॉन्ग जो वैल्यू आई एफ डैश 0 की वो आई 1 प्लस आई बाई 2, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस जब हमने देखा तो उसके अलॉन्ग जो वैल्यू आई एफ डैश 0 की वो क्या आई, दैट इज 1 प्लस आई। तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, और जबकि वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या यूनिक होनी चाहिए। हेंस जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है या एनालिटिक नहीं है। तो इसको लिख लेते हैं, सिंस एफ डैश 0 हैज़ डिफरेंट वैल्यूज, हैज़ डिफरेंट वैल्यूज along डिफरेंट पाथ्स, डिफरेंट पाथ्स के अलॉन्ग डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो कर्व है देयरफॉर एफ डैश 0 इज नॉट यूनिक, जो एफ डैश 0 है वो क्या है, यूनिक नहीं है। और यदि एफ डैश 0 यूनिक नहीं है तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, हेंस एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी थी, कॉची रीमा इक्वेशंस भी चेक करनी थी, और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी थी ओरिजिन पर। तो ये सारे तीन पार्ट जो थे, तीन कंसेप्ट मतलब तीन चीज़ें इसमें यूज की गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, सो दैट एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है कि कोई भी यदि फंक्शन है और जिसका मॉडुलस कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो जो फंक्शन होगा, सो दैट द एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। तो बाकी सेम ही रहता है, कंसीडर करेंगे कोई भी फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, एक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी कंसीडर किया, बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। अब यदि एनालिटिक फंक्शन है तो मैंने बताया था इसकी नेसेसरी कंडीशन, यदि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो वो कॉची रीमा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सो u comma v satisfies या फंक्शन सेटिस्फाइज CR इक्वेशंस, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन है वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। CR इक्वेशंस होती क्या है, ux इज इक्वल टू यू वाई एंड ux इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो हमारा जो फंक्शन है वो ये सेटिस्फाई करेगा।
हमको ये गिवन है कि जो मॉडुलस है इस फंक्शन का वो क्या दिया है, इस फंक्शन का मॉडुलस जो है मॉड ऑफ एफ जेड वो कांस्टेंट गिवन है। सो मॉड ऑफ एफ जेड इज कांस्टेंट। अब यदि कांस्टेंट है तो इसको कुछ कंसीडर कर लीजिए, सपोज सी, मैंने इसको कांस्टेंट सी कंसीडर कर लिया। अब यदि मॉड ऑफ एफ जेड है दैट इज मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू प्लस आई वी। So mod of u plus iv can be written as u square plus v square. So u square plus v square is equal to अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा, लेकिन हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये हमको मिल गया यू, ये कोई वैल्यू मिल गई यू स्क्वायर, यू और वी में एक रिलेशन मिल गया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमको ये दिखाना है कि जो हमारा फंक्शन है वो भी कांस्टेंट है, दैट इज एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज आल्सो कांस्टेंट, और हमको गिवन है कि इसका मॉडुलस जो है वो कांस्टेंट है। नाउ ये दिखाने के लिए हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। यदि मैं इसको x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँ तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, अब डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा 2u डेल यू बाई डेल एक्स, क्या हो जाएगा 2u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस 2v डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू सी, सी कॉन्स्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, विच इम्प्लाइज u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल v बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी बन के आई u से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, सिमिलरली क्या मिल जाएगा, u डेल u बाई डेल y प्लस v डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू 0। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन जो है वो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हम लोग डेल वी बाई डेल एक्स की जगह पर माइनस का डेल यू बाई डेल वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बाई यूजिंग, लिख देते हैं यहाँ पर डेल वी बाई डेल एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा u और u डेल यू बाई डेल एक्स माइनस v डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर इस डेल वी बाई डेल वाई की जगह क्या रख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स रख सकते हैं, बाई यूजिंग सी आर इक्वेशंस, ठीक है। तो हमने सी आर इक्वेशंस को यूज करते हुए इसमें डेल वी बाई डेल एक्स की जगह माइनस डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल वाई की जगह डेल यू बाई डेल एक्स कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये है, इसको फर्स्ट बना लीजिए, इसको सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से डेल यू बाई डेल वाई ये एलिमिनेट करना हो, क्या करना हो, डेल यू बाई डेल वाई को एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे डेल यू बाई डेल वाई को एलिमिनेट, डेल यू बाई डेल वाई, तो यदि मैं इसको u से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको v से कर दूं और ऐड कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको किससे करें, u से, तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग वन बाई यू एंड 2 by v and eliminating del u by del y।
तो इसको यदि u से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स माइनस यू वी डेल यू बाई डेल वाई is equal to 0, and this becomes uv del u by del y plus this becomes v square del u by del x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग, सो वी गेट, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, या यहाँ से सॉरी और डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, आर यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेट करोगे तो यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली वी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सिमिलरली वी कॉन्स्टेंट। अब यदि u और v कॉन्स्टेंट हैं, हेंस एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हमें गिवन क्या था कि कोई भी फंक्शन यदि उसका मॉडुलस कांस्टेंट है तो वो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन अबाउट द एनालिटिक फंक्शन। आगे नोट, तो नोट कुछ इस तरीके से, इफ एफ जेड एंड फाई जेड, ध्यान रखिएगा, एफ जेड और फाई जेड ये दोनों एनालिटिक फंक्शन हैं, ठीक है। इफ एफ जेड एंड फाई जेड आर एनालिटिक फंक्शंस इन डोमेन डी, इन डोमेन डी। तो यहाँ ये बताया गया है कि यदि एफ जेड और फाई जेड कोई एनालिटिक फंक्शन हो डोमेन डी में, ठीक है, देन एफ जेड प्लस फाई जेड, कहने का मतलब ये इन दोनों फंक्शंस का सम, इनका प्रोडक्ट ये भी आर आल्सो एनालिटिक, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन यदि एफ जेड और फाई जेड एनालिटिक है तो उनका सम और प्रोडक्ट वो भी एनालिटिक होगा, एंड एफ जेड अपान फाई जेड इज एनालिटिक इन डी प्रोवाइडेड फाई जेड, ये होना चाहिए कि जो फाई जेड है ये इस डोमेन डी में वैनिश नहीं करना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। सो फाई जेड डज नॉट वैनिश देयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो एफ जेड अपान फाई जेड है वो भी एनालिटिक होगा।